हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे शुष्क सेल और अब आज पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल तो और इस बार यह सीसा संचायक सेल परीक्षा में आया भी था, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट भी होता। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि चित्र बना लेंगे। यहाँ पर चित्र बना लेंगे। इस तरह से पात्र होता है और इस पात्र में यहाँ पर एक सेल बना लेते हैं और वह सेल में इतने इलेक्ट्रोड होते हैं, 3 कैथोड होते हैं और 3 एनोड होते हैं, जिसमें कि यह पॉजिटिव होता है, यह एनोड, और यह क्या होता है, निगेटिव होता है, जो कि कैथोड का कार्य करता है। यहाँ पर विलयन भर देते हैं। यह तनु H2SO4 का विलयन होता है और यहाँ पर यह जो होता है PbO2
यह लेड ऑक्साइड होता है, और यहाँ पर यह क्या है, पीबी लेड है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो सीसा संचायक सेल होता है, इसमें 3 कैथोड होते हैं और 3 एनोड होते हैं, और इसमें एक पात्र में तनु H2SO4 का विलयन भरा होता है, और जिसमें कि कैथोड का जो कि लेड से बना हुआ इलेक्ट्रोड लटका दिया जाता है इसमें, जो तो इस तरह से आप लोगों को बता दें कि जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तुरंत वह वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से सीसा संचायक सेल के बारे में बता सकते हैं कि इसमें एक पात्र होता है जिसमें कि इस पात्र में तनु H2SO4 भरकर इसमें लेड की प्लेटें लगा दी जाती हैं, जो शुद्ध लेड की प्लेट होती है वह एनोड का कार्य करती हैं, और जो लेड ऑक्साइड की प्लेट होती है वह यह देख रहे हैं यहाँ पर है, यह किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होने लगता है, जिसके कारण यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अधिक उपयोग होने के कारण इसे पुनः आवेशित करना आवश्यक होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म हो जाने पर उसमें पुनः तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है और उसको विपरीत धारा प्रवाहित करके उसको पुनः आवेशित किया जाता है। और इस सीसा संचायक सेल में क्या होता है कि यह जो सीसा संचायक सेल होता है 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जिसमें कि 3 से 6 प्लेट लगी होती हैं, और प्रत्येक प्लेट का विभव 2 वोल्ट होता है। प्रत्येक प्लेट का विभव कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। यानी कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो उसमें 3 प्लेट होगा, और 3 प्लेट क्या होता है कि प्रत्येक प्लेट का 2-2 वोल्ट विभव होता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो उसमें 6 प्लेट होता है, और 6 प्लेट होने पर प्रत्येक का विभव क्या होता है, 2 वोल्ट होता है। तो इस तरह से सीसा संचायक सेल बनाया जाता है। यानी कि इसमें कह सकते हैं, फिर से सुन लीजिए, कि इसमें एक पात्र होता है जिसमें तनु H2SO4 डाला जाता है, डालकर इसमें जो शुद्ध लेड की प्लेट होती है वह एनोड का कार्य करती है, और अशुद्ध लेड की प्लेट क्या होती है, नहीं, वह लेड ऑक्साइड की जो प्लेट होती है वह कैथोड का कार्य करती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और जो कैथोड होता है उस पर
अब चयन की क्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो लेड ऑक्साइड की प्लेट होती है वह कैथोड का कार्य करती है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अधिक उपयोग होता है, और अधिक उपयोग होने के कारण उसमें धीरे धीरे H2SO4 की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण वह क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है। तो उसे क्या करते हैं कि पुनः आवेशित करते हैं। आवेशित करने के लिए इसमें विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे वह पुनः आवेशित हो जाता है। और इस सेल में क्या होता है कि जो सीसा संचायक सेल होता है, सीसा संचायक 6 वोल्ट की बैटरी होती है या 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जिसमें कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है, अगर 6 वोल्ट तो इसमें क्या होता है कि अगर सीसा संचायक से अगर 6 वोल्ट की बैटरी बनानी होती है तो उसमें 3 प्लेट होता है, तीन, और अब एक प्लेट का विभव जो होता है 2 वोल्ट होता है। एक प्लेट का विभव 2 वोल्ट होता है। इसी तरह से अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो उसमें 6 प्लेट होता है। लेड की 6 प्लेटें होती हैं, जिसमें कि वह प्रत्येक का विभव 2-2 वोल्ट होता है। और इस सीसा संचायक सेल का जो उपयोग होता है वह ऑटोमोबाइल यानी कि जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें किया जाता है। जैसे मोटर गाड़ियाँ जितनी भी हैं वह सब क्या होता है, स्वचालित होती हैं। तो उस गाड़ी मोटर में क्या होता है कि इसी सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इस सेल का उपयोग इस सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल यानी कि स्वचालित वाहनों में किया जाता है एक सीसा संचायक बैटरी का विभव 6 वोल्ट 6 से 12 वोल्ट होता है। जिसमें 3 से 6 वोल्ट 3 से 6 संचायक
सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिसमें प्रत्येक का विभव 2 वोल्ट होता है। यानी कि इस सेल का जो उपयोग होता है वह ऑटोमोबाइल यानी कि स्वचालित वाहन जैसे जितनी भी गाड़ी मोटर होता है, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन, उसमें क्या होता है कि यह शीशा संचायक सेल ही लगाते हैं। तो ये एक शीशा संचायक जो बैटरी का विभव होता है वह 6 वोल्ट का होता है या 12 वोल्ट का होता है। 6 से 12 वोल्ट का होता है, जिसमें कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 3 प्लेट होती है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो उसमें 6 प्लेटें होती हैं और प्रत्येक प्लेट का विभव 2 वोल्ट होता है। इस सेल में स्पंजी लेड की प्लेट लगी होती है। स्पंजी लेड की प्लेट जो एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है तथा लेड ऑक्साइड PbO2 की परत चढ़ी लेड की प्लेट कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। यानी कि इस सेल में क्या होता है, स्पंजी लेड की प्लेट लगी होती है जो कि एनोड का कार्य करती है, तथा जो लेड ऑक्साइड की परत होती है, परत चढ़ी लेड की प्लेट होती है, वह किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। इसमें तनु H2SO4 का विलयन भरा रहता है। सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं।
सेल में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। यह हो जाएगा Pb प्लस SO4 डबल माइनस, यह हो जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। यह एनोड पर होता है, एनोड पर होता है, और कैथोड पर जो कैथोड पर होता है वह PbO2 प्लस SO4 डबल माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा PbSO4 प्लस H2O बनता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 डबल माइनस प्लस 4H प्लस, यह हो जाएगा 2PbSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर जो Pb प्लस SO4 है, यह यहाँ पर भी H2SO4 का प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी H2SO4 का प्रयोग हो रहा है। इसलिए H2SO4 की मात्रा क्या होनी होती है, घटने लगती है, जिसके कारण बैटरी को क्या करते हैं, पुनः आवेशित किया जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि इस सेल में स्पंजी लेड की जो प्लेट होती है वह एनोड का कार्य करती है, तथा जो लेड ऑक्साइड की प्लेट होती है वह किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। और इसमें क्या होता है कि तनु H2SO4 का विलयन भरा होता है, और सेल में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सेल का उपयोग, सेल का उपयोग करने पर H2SO4 की सांद्रता घटने लगती है, क्योंकि SO4 डबल माइनस आयन लेड सल्फेट के बनने में प्रयुक्त हो जाती हैं, जिसके कारण बैटरी को पुनः आवेशित करना आवश्यक
होता है। यानी कि सेल का उपयोग जब करते हैं तो H2SO4 की सांद्रता क्या होती है, घटने लगती है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लेड सल्फेट हमेशा बंधा है दोनों रिएक्शन में। तो इस तरह से H2SO4 की सांद्रता क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण उसको पुनः आवेशित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। और पुनः आवेशित करने के लिए क्या करते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वह विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, तो बैटरी क्या होती है, पुनः आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर करने के लिए विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जाता है। यानी कि पुनः आवेशित करने के लिए विद्युत धारा क्या करते हैं कि विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो जिससे क्या होता है, वह पुनः आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से शीशा संचायक सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और जो शीशा संचायक सेल होता है प्रत्येक स्वचालित वाहन में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उसको ऑटोमेटिक तरीके से वो हमेशा चार्ज होता रहता है और उपयोग होता रहता है। इसी की वजह से उसको बनाया जाता है। थैंक यू।